नमस्कार। शास्त्रीय संगीत के अनोखे ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के अध्याय में हम स्वामी हरिदास जी के विषय में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें, जिससे कि ऐसे ही संगीत से जुड़ी हुई जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। स्वामी हरिदास। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का संक्रांतिकालीन माधव कहा जाता है, उसी प्रकार स्वामी हरिदास को भी भारतीय संगीत का रक्षक कहना पड़ेगा। स्वामी हरिदास का जन्म भाद्रपद शुक्ला अष्टमी संवत 1578 ई में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री आशुधीर था, जो कि मुल्तान जिले के उच्च ग्राम निवासी थे। आप सारस्वत ब्राह्मण कुल के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। हरिदास जी की माता का नाम गंगा था। बाल्यकाल से ही संगीत के संस्कार स्वाभाविक रूप से आपके अंदर विद्यमान थे। आगे चलकर ये संस्कार एकदम विकसित हुए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। 25 वर्ष की तरुण अवस्था में आप वृंदावन आ गए और निधिवन निकुंज की एक झोपड़ी में निवास करने लगे। यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन और एक गुड़ की यही स्वामी जी की संपत्ति थी। ब्रज रेणु के कण कण में, यमुना के नीर में, गगन मंडल के चांद तारों में आप भगवान कृष्ण की लीलाओं की मनोरमा झांकियाँ करने लगे। चारों ओर से गुंजित होने वाले मुरली के मधुर नाद ने स्वामी जी को आत्मविभोर कर दिया। वृंदावन में निवास करके स्वामी जी ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद गीतों की रचना की तथा उन्हें शास्त्र उक्त राग व तालों में गाकर जिज्ञासुओं को तृप्त किया। ये तो स्वामी जी का संगीत प्रसाद अनेक व्यक्तियों को मिला होगा, किंतु इनके मुख्य शिष्यों के नाम नाद विनोद नामक ग्रंथ में इस प्रकार पाया जाता है। बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तन्ना मिश्रा, तानसेन और राजा सौरसेन। मद्रास प्रांत को छोड़कर समस्त देश में वर्तमान प्रचलित शास्त्रीय संगीत स्वामी जी व उनके शिष्यों की ही विभूति है। संगीत कल्पद्रुम में बहुत सी रचनाएं स्वामी जी की ही रची हुई प्रतीत होती हैं। आजकल ब्रज में जो रासलीला प्रचलित है, उसको स्वामी जी की ही देन समझना चाहिए। रास के पदों की गायन युक्त परिपाटी के प्रवर्तक आप ही थे, जो आज तक लोकप्रिय होकर धार्मिक भावनाओं को कलात्मक रूप दे रही है। नाभादास जी के एक छप्पे से प्रतिध्वनित होता है कि स्वामी हरिदास के संगीत को सुनने के लिए बड़े बड़े राजा महाराज उनके द्वार पर खड़े रहते थे। एक बार सम्राट अकबर ने भी तानसेन के साथ आकर गुप्त रूप से स्वामी जी का गायन सुना था। अंत में संवत 1664 ईस्वी में अर्थात 95 वर्ष की अवस्था पाकर आप इस भौतिक शरीर को त्याग कर सदैव के लिए निधिवन के कुंजों में विलीन हो गए।